साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, जो पूरे प्रदेश भर में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई। और उसके बाद उनकी मौत के बाद कई अपडेट्स भी सामने आ रही थी और एक और सूत्रों के हवाले से ये सूचना प्राप्त हुई है कि साध्वी प्रेम बाईसा की छोटी और बड़ी आंत लाल पाई गई है। और छोटी और बड़ी आंत के लाल पाए जाने का इशारा एक ही होता है कि शरीर में जहरीले पदार्थ का होना। क्या साध्वी प्रेम बाईसा ने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था या किसी जहर के सेवन से उनकी ये छोटी और बड़ी आंत लाल पाई गई, जहां पर कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। वही डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं बताया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई संदेहजनक बातें वो सामने आ रही थी। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे भी होंगे और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से आई ये सूचना कि साध्वी प्रेम बाईसा की छोटी और बड़ी आंत का लाल होना एक ही तरफ इशारा जाता था कि उन्होंने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया। अब ये पता चलना है कि आखिर ऐसा कौन सा जहरीला पदार्थ था साध्वी प्रेम बाईसा ने उस पदार्थ का सेवन किया, जहां ये बताया जा रहा है कि उनके एक इंजेक्शन लगने से उनकी संदिग्ध मौत हुई है। लेकिन जैसे जैसे एसआईटी टीम गठित की गई, एसआईटी टीम ने जांच की। उस जांच में कंपाउंडर से पूछताछ के दौरान 2 इंजेक्शन लगने की सूचना बताई कि साध्वी प्रेम बाईसा को एक इंजेक्शन नहीं बल्कि 2 इंजेक्शन लगाए गए थे। अब वो भी घटना सामने आई कि साध्वी प्रेम बाईसा को अस्थमा की भी बीमारी थी, जिसमें एक इंजेक्शन उन्हें अस्थमा का लगा और एक उनके बुखार होने से, और वही दोनों इंजेक्शन लगाए गए, जिसमें से एसआईटी टीम की जांच के दौरान इंजेक्शन की खाली बोतलें भी घर के पास मिली। और वही घर के अंदर जितने सभी को वहां पर हिरासत में लिया गया, उनसे एसआईटी टीम जो है वो कल से ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले की कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही कोई निष्पक्ष जांच जो है, कई साक्ष्य जो है वो जुटाए जाएंगे। जहां कल की जांच में कई बड़े बड़े साक्ष्य जुटाए गए थे, कई बड़े सबूत जुटाए गए थे, और उसी को लेकर जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस केस में कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के पीछे क्या किसी का बड़ा हाथ या किसी की कोई रची रचाई साजिश है। जिससे वही एक वीडियो ये भी सामने आया था कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत से पहले उन्होंने अपनी समाधि स्थल जो है वो पहले से ही लोगों को बता दी कि यदि मैं चली जाऊं इस दुनिया से तो मेरी इसी जगह पर समाधि स्थल बनाना। क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है? क्योंकि बड़ा इशारा भी कह सकता है, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की जिस तरीके से छोटी आंत और बड़ी आंत में लाल पाई गई, उससे ये पता चल रहा है कि जहर खाने से ये छोटी आंत और बड़ी आंत लाल हो गई है। और उसके पहले भी उन्होंने 7 दिन पहले ये कहा था कि अगर मैं चली जाऊं तो मेरी समाधि इसी जगह पर बनाना। तो देखिए, सोचने वाली बात है, क्या साध्वी प्रेम बाईसा के ये शब्द कई बड़े सवालों की ओर इशारा करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी टीम जांच कर रही है, जहां प्रमुख नियुक्ता एसीपी छवि शर्मा को बताया गया, उनमें से 10 प्रमुख अधिकारी इस टीम में मौजूद है और टीम जो है वो पूरी कड़ी जांच इसमें कर रही है। और जांच के बाद ही इस केस का बड़ा खुलासा होगा। क्या साध्वी प्रेम बाईसा को न्याय मिलेगा? क्या साध्वी प्रेम बाईसा ने आत्महत्या की है? कई बड़े बड़े खुलासे इस केस में हो सकते हैं। तो देखिए, नज़र टिकाए रखिएगा और ऐसी अपडेट जो है वो हम आपको देते रहेंगे, और ऐसी अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।